जय श्री राम दोस्तों। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ रामायण के अनुसार एक बार भगवान श्री राम अपने दरबार में विराजे थे। तब एक उल्लू और गिद्ध उनके चरणों में उपस्थित हुए और बार बार उनके चरणों को बारी बारी से छूने लगे। प्रभु यह सब देखकर हैरान थे। उन्होंने गिद्ध से पूछा, आप दोनों बार बार चरण स्पर्श क्यों कर रहे हैं? तब गिद्ध ने कहा, प्रभु, इस उल्लू ने मेरा घर मुझसे छीन लिया है, इसलिए प्रभु आप मेरी रक्षा करें और मुझे न्याय दे। गिद्ध की बात खत्म होते ही उल्लू ने कहा, हे भगवान, वो घर मेरा है। ये गिद्ध हर दिन उसमें आकर मुझे बाधा पहुंचाता था। तब भगवान श्री राम ने गिद्ध से पूछा, तुम उस मकान में कितने वर्षों से रह रहे हो? गिद्ध ने उत्तर दिया, जब से यह पृथ्वी मनुष्यों से घिरी हुई लगती है तभी से वह मेरा घर है। इस पर भगवान श्री राम ने सभी सभासदों से कहा, आपका क्या निर्णय है? कौन सत्य बोल रहा है? वैसे वाणी के विकारों से गिद्ध की बातें ठीक नहीं लगती। उल्लू ठीक कह रहा है, ये हम सभी का मत है। आप अपना निर्णय दे महाराज। तब प्रभु श्री राम ने कहा, पुराणों में कहा गया है कि पहले यह सारी पृथ्वी जलमयी थी और महाविष्णु के हृदय में विलीन हो गई। विष्णु अनंत वर्षों तक निद्रामग्न रहे। उनके उठने पर उनकी नाभि से पद्म उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके कानों के अंदर से मधुकैटभ दैत्य उत्पन्न हुए। जब इन राक्षसों का संहार मां महाकाली ने किया तो मेघ उत्पन्न हुआ, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को शुद्ध किया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उल्लू का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ, यानी उल्लू इस पृथ्वी में गिद्ध से पहले आया, तो ऐसे में गिद्ध को मृत्यु दंड देना चाहिए। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि इस गिद्ध का वध मत कीजिए। यह काल गौतम के तपोबल से पहले ही दंड पा चुका है। पूर्व जन्म में यह ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा था। एक बार काल गौतम नामक महात्मा इसके घर भोजन के लिए आए। तब ब्रह्मदत्त ने भोजन में मांस भी रख दिया। महात्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, अब से तुम गिद्ध बन जाओगे और मांस ही तुम्हारा भोजन होगा। लेकिन जब अयोध्या नरेश श्री राम उन्हें अपने हाथों से स्पर्श करेंगे तो तुम्हें दिव्य रूप की प्राप्ति होगी। आकाशवाणी सुनकर जैसे ही श्री राम ने गिद्ध को स्पर्श किया, वो दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया और दिव्य लोक की ओर चला गया। इस तरह उल्लू को उसका घर और गिद्ध को उसका न्याय मिल गया। कष्टों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए विष्णु जी ने मनुष्य के कर्म को ही महत्ता दी है। उनके अनुसार आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोगों का उद्धार होना संभव नहीं है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले को कोई अच्छा फल नहीं। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है, वही उचित है। नारद जी बोले, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और धर्म के रास्ते पर चलने वाले को बुरा फल मिल रहा है। विष्णु जी ने कहा, कोई ऐसी घटना का उल्लेख करो। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने नहीं आ रहा था। तभी एक चोर वहाँ से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर उसने गाय को बचाया नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की।
पूरे शरीर का जोर लगाकर अत्यंत कठिनाई से उसने गाय की जान बचाई। लेकिन गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, इसीलिए वह गड्ढे में गिर गया। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। सत्कर्मों के प्रभाव से हर प्रकार के दुख और संकटों से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। इंसान को सत्कर्म करते रहना आवश्यक है, क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। विष्णु जी की बात से नारद जी को मानव जाति के उद्धार का मार्ग पता लग गया। कुसंग का प्रभाव। कौशल्या की दासी ने मंथरा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जाग उठा। वो ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। वो कैकेयी के पास आई और स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। कैकेयी के आगे वो जोर जोर से रोने लगी। कैकेयी ने पूछा, क्यों रोती है रे तू? क्या लक्ष्मण ने तुम्हें कोई सजा दी है क्या? मंथरा तो बिना कुछ कहे सुने रोती ही जा रही थी। कैकेयी के हृदय में राम के लिए स्नेह है, सो वह राम का कुशल मंगल पूछती है। राम कुशल तो है ना? वैसे तो पति की कुशलता की पूछताछ पहले करनी चाहिए, किंतु राम पर अतिशय स्नेह है, अतः उन्हीं के समाचार पूछे जा रही है। मंथरा कहने लगी, हाँ, राम तो आनंद में ही है, आनंद में क्यों न हो? कल उनका राज्याभिषेक होने जो जा रहा है। कैकेयी ने मंथरा से यह समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दिया। कैकेयी के मन में अभी तक कली ने प्रवेश नहीं किया था, किंतु मंथरा ने तो वह माला फेंक दी। सभी आनंदित थे, किंतु मंथरा तो बेचैन थी। कैकेयी ने कहा, तू तो मूर्ख है। सूर्यवंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा का पद पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा की है, वे कौशल्या से भी बढ़कर प्रेम पूजी से करते हैं। कैकेयी तो बोली है, मंथरा का स्पर्श होने पर ही उसके भी मन में पाप जागेगा। मंथरा ने स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। रोती हुई वह धरती पर जा गिरी और सिसकियां लेती हुई कहने लगी, चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेना देना है? मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी ना। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं, बात तो तुम्हारी ही बिगड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि तेरी बिगड़ने वाली बात को मैं सुधार दूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है। कैकेयी मंथरा की कपट भरी वाणी में फंस गई। मेरे लिए उससे प्रेम है, तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मंथरा को थपथपाया। कैकेयी ने ज्यों ही मंथरा का स्पर्श किया, उसके मन में कली ने प्रवेश पा लिया। पापी का कभी स्पर्श न करो। शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है। किसी का भी स्पर्श बिना कारण कभी न। कैकेयी बोली, मंथरा सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? मंथरा बोली, मुझे तो वैसे कुछ कहना ही नहीं, किंतु तुम्हारा जो अहित होने जा रहा है वह मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तेरी बिगड़ी बात को बनाना चाहती हूँ। मेरा अपना तो कोई स्वार्थ नहीं है। कैकेयी ने बोला, बताओ मुझे क्या करना है? मंथरा बोली, कैकेयी तुम तो बड़ी भोली हो, बाजी अब भी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं, वे आज ही तुम मांग लो। कैकेयी बोली, क्या मांगू मैं? मंथरा बोली, एक वरदान यह मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान मांगो कि रामचंद्र को 14 वर्ष तक वनवास दिया जाए। वस्त्राभूषण का त्याग करके कोप भवन में चली जाओ। तब दशरथ तुम्हारे इस राम को रूप से कातर हो जाए, तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु के मांगने का अनुरोध करेंगे। वे राम की कसम खाएंगे। बड़ी सावधानी से काम लेना। वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे ही नहीं,
तो उनको राम की ही कसम से बांध लेना। भूपति राम शपथ जब करहि, जब वे राम की शपथ ले तभी अपने 2 वरदान मांग लेना। कैकेयी वैसे तो बड़ी भोली थी, किंतु कुसंग तो हर किसी को बिगाड़ देता है। कुसंग के कारण ही कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई और वह अपना ही अनर्थ कर बैठी। जय श्री राम।